एक दफा की बात है, एक जंगल में एक खूंखार चील रहती थी। वे चील दिन भर में ना जाने कितने पक्षियों का शिकार करती और उनको खाकर अपनी भूख मिटाती। उस जंगल के सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके थे और अब वे सारे पक्षी उस चील से छुटकारा चाहते थे। लेकिन उस जंगल में किसी भी पक्षी में इतनी हिम्मत ना थी कि वे चील के सामने जाकर उस चील को सबक सिखा सके। वे चील इसी बात का फ़ायदा उठाती थी और ना जाने दिन भर में कितने पक्षियों को मारकर खा जाती। मिट्टू तोते, उस चील ने हमारी नाक में दम कर रखा है। दिन में ना जाने कितने पक्षियों का शिकार करती है वो। मुझे तो बहुत डर लगता है उस चील से। ना जाने वे चील हमारा कब शिकार कर दे। हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस चील ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। इस चील को हमें किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। पर मिट्टू तोते, उस चील के सामने जाने की किसी भी पक्षी में हिम्मत नहीं है। मैं तो उस चील को सबक नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम्हें सिखाना है तो तुम जाओ उस चील के पास। अरे हाँ कबूतर, मैं भी उस चील को सबक नहीं सिखा सकता हूँ। वे चील बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर मैं उस चील के पास चला गया तो वह मुझे मारकर खा जाएगी। मिट्टू तोते, हमें जल्दी उस चील का कुछ करना पड़ेगा, वरना वे चील हमारे जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा जाएगी। उस जंगल में सभी पक्षी बस उस चील के बारे में बातें ही करते, लेकिन किसी भी पक्षी में इतनी हिम्मत ना होती कि वे चील को जाकर सबक सिखाए। मुझे भोजन जमा करने जाना है, लेकिन आखिर में भोजन जमा करने जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर मेरे जाते ही वे खूंखार चील यहाँ पर आ गई और वे मेरे मानो चिड़े को मारकर खा गई तो फिर मेरा क्या होगा? मानो चिड़ी, चलो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी सुराख वाले पेड़ में जाकर छुपा देती हूँ। फिर मैं तुम्हारे और अपने लिए आराम से भोजन जमा कर सकूंगी। फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर एक सुराख वाले पेड़ के अंदर लाकर रख देती है और मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़ी, मैं तुम्हारे और अपने लिए भोजन जमा करने जा रही हूँ। मेरे आने तक तुम इस पेड़ से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हें तो पता ही ना, अगर तुम्हें उस चील ने देख लिया तो वे तुम्हें मारकर खा जाएगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा आराम से उस पेड़ के अंदर बैठा हुआ होता है कि मानो चिड़ा देखता है कि सामने एक सेब पड़ा हुआ होता है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा तो पता नहीं कब मेरे लिए भोजन जमा कर लाएंगी। चलो, वे जो सामने सेब पड़ा है मैं उसको लेकर आ जाता हूँ और फिर आराम से उस सेब को खाऊंगा। इतना कहकर वे मानो चिड़ा उस सेब के पास आ जाता है और उस सेब को खाने लगता है। बस वहीं से वे खूंखार चील भी जा रही होती है। उस चील की नज़र उस मानो चिड़े पर पड़ जाती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई वाह, मेरी नजरों के सामने मेरा ही शिकार। चलो जाती हूँ इस नन्हे से चिड़े के पास और इस नन्हे से चिड़े का खूब मजे से गोश्त खाती हूँ। फिर वे चील उस मानो चिड़े के पास आ जाती है और वे मानो चिड़ा उस चील को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। नन्हे चिड़े, आज तो तुझे खूब मजे लेकर खाऊंगी। बस इतना कहकर वे चील मानो चिड़े पर हमला कर देती है और वे चील उस मानो चिड़े को मारकर खाने लगती है। वे चील मानो चिड़े को खा ही रही होती है कि मीनू चिड़िया उस चील को देख लेती है। अरे, इस चील ने तो मेरे नन्हे से मानो चिड़े को मारकर अपना भोजन बना लिया। मैं इस चील को कभी भी माफ नहीं करूंगी। ए चील, मैं तुझसे अपने इस मानो चिड़े का बदला लेकर ही रहूंगी। तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब तो मीनू चिड़िया ने उस चील को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था और फिर मीनू चिड़िया उस चील के पास जाती है। चलो, इस नन्हे से चिड़े को खाकर तो मेरा ज्यादा कोई पेट नहीं बढ़ा है। चलो चिड़िया, मैं तुम्हें भी मारकर खा लेती हूँ ताकि मेरा पेट अच्छे से भर जाए। चील बहन, तुम मुझे जरूर मारकर खा लेना, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो। चील बहन, तुम रोजाना कितनी मेहनत करती हो,
पहले तो तुम पूरे जंगल में घूमती हो और फिर तुम्हें कहीं जाकर कोई पक्षी मिलता है तो फिर जाकर तुम उसका शिकार करती हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से तुम्हें किसी भी पक्षी को ढूंढकर उसका शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से रोजाना तुम्हारे पास एक पक्षी आया करेगा और फिर तुम उस पक्षी को मारकर खा लेना। इस तरह तुम्हें पूरे जंगल में कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें रोजाना एक पक्षी मिल जाएगा, तुम उसको खाकर अपना पेट भर लेना। चिड़िया, उपाय तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरह, और मुझे बैठे बैठे रोजाना एक पक्षी भी मिल जाएगा। चील बहन, आज तो तुमने शिकार कर कर अपना पेट भर लिया है। कल से तुम्हारे पास एक एक पक्षी आएगा और फिर तुम उसको मारकर अपना पेट भर लेना। इतना कहकर वह मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से कोई ना कोई पक्षी उस चील के पास जाता और वे चील उस पक्षी को मारकर अपना पेट भर लेती। चील भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि चील को अब बैठे बिठाए रोजाना किसी न किसी पक्षी का मांस खाने को मिलता। उस चिड़िया की अक्लमंदी की वजह से आज मुझे बैठे बिठाए रोजाना एक पक्षी का मांस खाने को मिलता है, वरना पहले तो मैं पूरे जंगल में कितना घूमती थी जब जाकर मुझे कोई ना कोई पक्षी मिलता था और जब मैं जाकर उस पक्षी को मारकर खाती थी। लेकिन उस चिड़िया ने क्या उपाय दिया है, अब तो रोजाना मुझे बैठे बिठाए किसी न किसी पक्षी का मांस मिल जाता है। फिर एक दिन आता है जब मीनू चिड़िया उस चील का भोजन बनने के लिए जा रही होती है। अरे वाह अक्लमंद चिड़िया, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं तुम जैसी अक्लमंद चिड़िया को मारकर खाने वाली हूँ। वरना कितने दिनों से तो मैं किसी कौवे या फिर कबूतर का मांस खा रही थी, लेकिन आज मैं किसी चिड़िया का मांस खाऊंगी। आज बहुत मजा आने वाला है। चील बहन, आपको पता है हमारे जंगल में एक नई चील आ गई है। वे रोजाना कितने पक्षियों को मारकर खा लेती है। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि वे चील हमारे जंगल में से कितने सारे पक्षियों को रोजाना मारकर खा लेती है। चील बहन, अगर वही चील सभी पक्षियों को मारकर खा लेगी तो चील बहन आप क्या खाओगी? आप तो भूखी ही मर जाओगी। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे जंगल में कोई नई चील आ गई है और वे मेरे जंगल के ही पक्षियों को मारकर खा रही हैं। मैं इस चील को नहीं छोड़ूंगी। उस चील में इतनी हिम्मत कि वे चील मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही शिकार को अपना शिकार बना लें। चिड़िया, इस चील को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया, चलो मुझे उस चील के पास ले चलो। आज तो उस चील का आखिरी दिन है। चील बहन, वे चील कह रही थी कि वे बहुत ताकतवर है। अगर आप उससे लड़ने गई तो वे ही आपको मार डालेगी। अच्छा, उस चील ने मेरे बारे में ऐसा कहा। चलो मुझे उस चील के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर उस चील में कितनी ताकत है। कि वे चील आज इस बाजू चील से मुकाबला करें। चलो ठीक है चील बहन, अगर आप इतना कह ही रही हो तो मैं आपको उस दूसरी चील के पास ले जाती हूँ। मीनू चिड़िया उस चील को लेकर एक कुएं के पास आ जाती है। चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि हमारे जंगल में कोई दूसरी चील आ गई है। मुझे तो यहाँ पर कोई चील नहीं दिख रही। चील बहन, नीचे देखिए, ये वही चील है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। चील नीचे कुएं के पानी में देखती है तो कुएं के पानी में तो उस चील का साया पड़ रहा होता है और वे चील समझती है कि उस पानी में कोई नई चील आ गई है और उस चील से मुकाबला करना चाहती है। चिड़िया, ये चील तो बिल्कुल मेरी ही नकल उतार रही है। चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं जरा इस चील को मजा चखा कर आती हूँ। चील अपने ही साये को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वे चील उस कुएं के पानी में छलांग लगा देती है। फिर क्या था, वे चील उस कुएं के गहरे पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह मीनू चिड़िया उस जंगल को उस जालिम चील के चंगुल से आज़ाद करवा देती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी समस्याओं में घिरे हों लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए
हमें समस्या का उपाय निकालना चाहिए।